वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मूर्ख बनाया जा रहा है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में अगला बड़ा ट्विस्ट क्या आएगा, आज हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इस रीडिंग में एक साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स और दूसरी तरफ आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाले हैं। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी और सिचुएशन, जो भी वो थर्ड पार्टी के लिए फील कर रहे हैं, और फिर हम आएंगे थर्ड पार्टी के कार्ड्स पर। तो मुझे जो पहला कार्ड मिला है आपके पर्सन के लिए, वो मिला है कि आपके पर्सन आगे चलकर इस रिलेशन को सीक्रेटली चलाना चाहते हैं, पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इनमें वो हिम्मत या वो जोश या वो रिस्क नहीं है। ये पर्सन डर रहे हैं और इस पर्सन को हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ब्लैकमेल भी किया हो। कुछ लोगों के कमेंट्स मिले थे मुझे थर्ड पार्टी वीडियोस के नीचे, जिन्होंने ये कहा था कि अगर पर्सन को हम थर्ड पार्टी से हमेशा के लिए दूर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसका जवाब वीडियोस में बहुत बार दिया है कि हर किसी के लिए सिचुएशन अलग है। कई बार आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, कंसल्टेशंस लेनी पड़ती हैं, ये जानने के लिए कि क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशन आगे चलकर ख़त्म होगा या नहीं। और कुछ लोगों में उपाय दिए जाते हैं, सल्यूशन दिया जाता है। कुछ लोगों को ये भी बताया जाता है कि क्या आप दोनों डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो या नहीं हो। तो इस तरह के जो पर्सनल सवाल होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पर्सन से हमारी शादी हो जाए, हम चाहते हैं हमारे पर्सन हमेशा के लिए हमें अपना बना ले, या वो हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को छोड़ दें, तो ऐसे सवाल सिर्फ पर्सनल पेड कंसल्टेशन में ही बताए जा सकते हैं। और पेड कंसल्टेशंस जो होती हैं उसके चार्ज लगता है, उसकी फ़ीस लगती है, क्योंकि कार्ड्स देखने में एनर्जी जाती है, उपाय करने में एनर्जी जाती है, समाधान बताने में एनर्जी जाती है। तो जिनको भी परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि उनके पर्सन हमेशा के लिए थर्ड पार्टी से निकलकर वापस आ जाएं, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में ये सब कुछ जान सकते हो। और मेरे से कंसल्टेशंस लेने की जो जानकारी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, और आपको वीडियो में भी फ्लैश हो रहे हैं डिटेल्स। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम करके पेड कंसल्टेशन के बारे में जान सकते हो। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के पार्टनर वैसे भी पिछले 3 महीनों से थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। और बाकी लोगों के पार्टनर में लगता है कि जानबूझकर थर्ड पार्टी के साथ बदला लेने के लिए आपके पर्सन उस रिलेशन में है, लेकिन वो उसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ठीक है, वो मेरी लाइफ में है। जिस तरह उसने मुझे मूर्ख बनाया है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि थर्ड पार्टी उन्हें पागल बना रही है। या तो कुछ प्रूफ आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के हाथ लगे हैं, या फिर आपके पर्सन 2 लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक साइड पे शायद उन्होंने आपको रखा, दूसरी साइड पे उन्होंने थर्ड पार्टी को रखा, और फिर उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा इंसान सच्चा है, किसका प्यार मेरे लिए
साफ है, सच्चा है, प्योर है, ट्रू है, लॉयल है? कौन मुझे बिना किसी मतलब के केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, मेरी देखभाल करता है, मेरे प्यार को समझता है? और कौन मेरे लिए फ्यूचर में हमेशा से सपोर्टिव रहने वाला है? क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के भी कुछ हैबिट्स, कुछ बिहेवियर पैटर्न नोटिस किए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खुद में कोई बदलाव करना नहीं चाहते, उनमें अकड़ होती है, उनमें हाई एटीट्यूड होता है, ईगो होता है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो शायद आपके पर्सन को ये लगने लगा है कि वो तो अपने अंदर गलतियां भी देखती नहीं है, वो तो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जो मेरा पर्सन है, जिसको मैंने खुद अपने से दूर किया है, वही मेरा ट्रू लव है, वो हो आप। देन कुछ लोगों के पार्टनर शायद थर्ड पार्टी से अब बोरियत भी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग एनर्जी का कार्ड है। थर्ड पार्टी में उनको वो मस्ती, वो मज़ा, वो नज़ाकत, वो चुलबुलापन, वो हंसी खुशी, वो पैशन, वो रोमांस, वो इमोशनल बॉन्ड, वो फिज़िकल केमिस्ट्री, वो फील नहीं हो रही। क्योंकि थर्ड पार्टी पे मैं अभी आऊँगी, बताऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इनके कार्ड्स देखकर तो मुझे खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं। आपकी गलतियां इनको अब गलतियां नहीं लग रही, बल्कि इनको समझ आ रहा है कि आप इन्हें किन बातों के लिए रोकते थे। इस पर्सन को एडिक्शन भी था, शायद ये झूठ बहुत बोलते थे। कुछ लोगों को झूठ बोलने की भी लत होती है कि वो सच बोलते ही नहीं है, हमेशा झूठ ही बोलते हैं, तो आप इन्हें पकड़ लेते थे। आपकी इंट्यूशन इस इंसान को कई बार सही रास्ते पे लाने के लिए ट्रिगर करती थी, और फिर ये अकेले में सोचते थे कि हाँ, वो मेरे लिए अगर कुछ बोलती है या मुझे समझाता है तो मेरे अपने भले के लिए समझाता है। तो वो पार्टनर को ना थर्ड पार्टी उस तरह का ट्रीट नहीं कर रही। पर्सन को लग रहा है कि उसे मुझसे प्यार नहीं है, मुझे जो प्यार करता था, जो मेरी केयर करता था, वो मुझसे दूर है, जो हो आप। बाकी इस रीडिंग में कुछ स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड्स भी आए हैं। सबसे पहले स्पिरिट एनिमल का कार्ड आया है यहाँ पर ईगल का, उसके बाद पैरट का यहाँ पे कार्ड निकला है, स्पिरिट एनिमल। फिर यहाँ पे स्पिरिट एनिमल एलिफेंट निकला है, स्नेक निकला है, पेंगुइन निकला है, कैट निकला है, और लास्ट यहाँ पे स्पिरिट एनिमल निकला है क्रॉ। तो ये इतने सारे जो स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं, ये आजकल आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको भी दिख रहे हैं तो फिर तो कहना ही क्या, आप दोनों अपनी हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, दोनों की अवेकनिंग भी शुरू है, दोनों कार्मिक पार्टनर हो, पास्ट लाइफ के कुछ लोग सोलमेट हैं। बाकी मेजॉरिटी के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग में 80% कार्ड्स कार्मिक एनर्जी के निकले हैं, क्योंकि जब ये लव ट्रायंगल वाली सिचुएशंस हमारे जीवन में किसी भी रिश्ते में पैदा होती हैं, जिसे हम थर्ड पार्टी का नाम देते हैं, तो वो कार्मिक वजहों से ही होती हैं। हमारे जो
कर्मा हैं जो हमने पिछले कई जन्मों में किए हैं। अकेले हमारे कर्म नहीं, आपके पार्टनर के भी, थर्ड पार्टी के भी। तो अक्सर आपके कमेंट्स मिलते हैं कि क्या हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियां, दुख और तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है गाइस, आपको उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप उपाय करके उनका असर कम कर दो, चाहे आप उनको अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़कर उनके ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर दो, उनसे डील करना शुरू कर दो, चाहे आप लेट गो और रिलीज़ कर दो। क्योंकि लेट गो और रिलीज़ करने से भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है कि मेरा रिलेशन अगर सही नहीं चल रहा, और हमेशा मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं जो पहले बहुत प्यार देते हैं, पहले बहुत केयर देते हैं, बाद में वो लोग मुझे छोड़ जाते हैं, तो आपका उनसे कोई कर्मा रहा है। तो कर्मा गलत नहीं होता, ये सब आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। उसके बाद स्पिरिट एनिमल्स के बाद जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है कि कुछ लोगों के पार्टनर ओवर एनालाइज ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके बारे में ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका साथ, आपका होना उनके जीवन में कितना ज़रूरी है, ये उन्हें अब जाकर समझ आ गया है। देन यहाँ पर अगले कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को हो सकता है कि ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी कोई ट्रबल क्रिएट कर रही हो। उन्हें कोई साइन या सिम्टम या कुछ हिंट मिल रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने मुझ पे कुछ कर तो नहीं दिया। शायद उनको करियर में आजकल सेटबैक्स मिल रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं, या उनको कोई ड्रीम ऐसा आ गया है जो डरावना हो सकता है, कोई नाइटमेयर आया हो, कोई इंट्यूटिव एनर्जी फील हो रही हो। क्योंकि जब हमारी लाइफ में ऊपरी हवाओं का साया होता है, ब्लैक मैजिक है, काला जादू जिसे हम कहते हैं, तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, एकदम से हमारी लाइफ को कौन रोक देता है कि हमारा काम नहीं अच्छा चलेगा, हमारे रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, हम में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, हम में नींद को लेकर ट्रबल रहेगी, हम अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, बॉडी में कोई ना कोई इशू लगा रहेगा। कभी ऐसा भी होता होगा कि जो लोग हमसे अच्छे से बात करते थे वही लोग हमें अब खुद कॉल करने से, मैसेज करने से भी बचते रहेंगे। और लोगों का हमारे प्रति आकर्षण और हमारे लिए लोगों का जो एक सोशल बॉन्ड है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ब्लैक मैजिक के सिम्टम जो होते हैं वो एक या दो नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। आपके पर्सन को फियर बढ़ गया है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर वो आगे फ्यूचर सोचते हैं तो ये इंसान तो हमेशा उसे पैरों के नीचे रखकर चलना पसंद करेगा या करेगी। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं आना चाहते। उन्हें अपना फ्रीडम, उन्हें अपनी आइडेंटिटी, उन्हें अपना सेल्फ का जो लव है वो समझ आ रहा है। काफ़ी ना टॉक्सिक हो गया ये रिलेशनशिप, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि इस पर्सन को इस रिलेशन में ग्रोथ नज़र नहीं आती। शुरू शुरू में ये दोनों काफ़ी बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि इनका रिलेशन दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। ये लव में वो सब कुछ अचीव करेंगे, वो बेंचमार्क सेट करेंगे कि लोग इनको एज ए कपल, एज ए लव स्टोरी याद करेंगे। लेकिन अब इन दोनों के बीच में वो टॉक्सिक एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि दोनों में कंपटीशन आ गया है।
कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि अगले आने वाले कुछ टाइम में आपके पर्सन आपको कुछ कन्फ्रंट कर सकते हैं रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको खुद ही लाइफ से निकाल दे। शायद थर्ड पार्टी को भी नहीं पसंद आपके पर्सन का नेचर, आपके पर्सन की आदतें, आपके पर्सन का कंट्रोलिंग एटीट्यूड, या फिर गुस्से में रहना, अकड़ में रहना, घमंड में रहना, ज़िद पकड़ना। थर्ड पार्टी चाहती है एक ऐसा इंसान उसे मिले, उसे प्यार करे, उसे अपने जीवन में रखे जो एडजस्ट करने वाला हो। तो मैं अभी आऊँगी थर्ड पार्टी पर, लेकिन अभी आपके पर्सन के कार्ड्स ही बहुत सारे निकले हैं आज इस रीडिंग में। मुझे यहाँ पे क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला क्रिस्टल निकला है ब्लैक टर्मलिन, दूसरा क्रिस्टल निकला है रोज़ कॉर्ड्स, तीसरा क्रिस्टल निकला है टाइगर्स आई, चौथा क्रिस्टल निकला है क्लियर कॉर्ड्स, और लास्ट यानी कि 5वें नंबर पे क्रिस्टल निकल कर आया है पाइराइट का। तो ये जितने भी क्रिस्टल्स निकले हैं ये अलग अलग चक्रास को बैलेंस करते हैं हमारे बॉडी में। और जिनको क्रिस्टल्स के बारे में नहीं भी पता, शायद इतना ज़रूर आपको फील हो रहा होगा आजकल कि आप अपने जीवन में रिलेशन को लेकर, खुद को लेकर, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हो। ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़े से, क्योंकि अब आधी परेशानी आपकी धीरे धीरे आपसे मैनेज होने लगी है। आपको सेल्फ लव के साथ साथ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, मंत्र चैंटिंग, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रिप्टिंग, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड आप डेली पे कर रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू डेली यूनिवर्स को बोल रहे हो। और कई लोगों का हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, क्योंकि आज की रीडिंग में ग्रीन कलर की भरमार है जो हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ है। और जो लोग अपने हार्ट चक्रा को हील रखते हैं उनकी लाइफ में रिलेशन हो, लव हो, कनेक्शन हो, वो बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जो लोग अपना हार्ट चक्रा हील नहीं रखते, अक्सर उन्हीं की लाइफ में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, रिश्तों में खटास आ जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, शादी मन चाहे पार्टनर से हो नहीं पाती। और शादीशुदा लोगों को अगर प्यार हो जाता है किसी से, तो वो रिलेशन भी उनका रनर चेज़र के सिनेरियो में बंद के रह जाता है। इसलिए हार्ट चक्रा की हीलिंग, मेडिटेशन, हार्ट चक्रा को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिनको नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आप पेड कंसल्टेशन में मुझसे अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए और थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ जान सकते हो। डिटेल में उपाय ले सकते हो, सोल्यूशन ले सकते हो, रिचुअल्स करा सकते हो। ब्लैक मैजिक अगर इनके ऊपर हुआ है तो उसे हटाने का भी मेरे पास आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं विचक्राफ्ट, हुडू और ब्लैक मैजिक रिमूवल, तंत्र रिमूवल, वशीकरण रिमूवल, ये सब कुछ करती हूँ। मैंने बहुत बार वीडियोस में भी बोला है और मैं बहुत सालों से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरे जो क्लाइंट बेस है वो इंडिया से भी बाहर के लोगों में भी है, अब्रॉड से, अक्रॉस द ग्लोब। बहुत लोग
डीएम करके पूछते हैं कि हम इंडिया से बाहर रहते हैं, आपसे कैसे संपर्क करें। तो मैंने वीडियोस में बहुत बार बताया, फिर रिपीट कर देती हूँ गाइस, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, सब कुछ मेंशन्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, जिसे हम मैसेज कहते हैं, पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करोगे डीएम का ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। तो मैसेज का ऑप्शन बाद में खुलेगा, पहले फॉलो बटन दबाना पड़ेगा। और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, टॉक थ्रू टारो के नाम से। अब गाइस आते हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स पर, क्योंकि अब मेरे सामने थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी सारे कार्ड्स निकले हैं। जिसमें पहला कार्ड ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर को और थर्ड पार्टी को एक दूसरे का सच पता लग गया है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का कोई सच पकड़ लिया है। झूठ नहीं कहूँगी मैं, ये सच है। शायद थर्ड पार्टी को पता लग गया है कि ये इंसान मेरे साथ होकर भी किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और को ये ट्रू लव करते हैं, मुझे नहीं करते। या फिर ये बातें आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बोल दी हैं कि तुमसे बेहतर तो मेरा पार्टनर था, जिसका प्यार मैंने उस टाइम देखा नहीं और मैं तुम्हारी तरफ आ गया था। कुछ बातें इन दोनों में अचानक हुई हैं और सच निकला है दोनों के मुंह से। चाहे वो लड़ाई झगड़े में बोल गए हैं, चाहे उन्होंने मैसेज पे बोल दिया है, चाहे उन्होंने गुस्से में बोल दिया है, चाहे थर्ड पार्टी ने ये इंट्यूटिवली फील किया है कि ये पर्सन ना मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं, ना मेरे साथ लॉयल हैं, ना मेरे रिलेशन को लेकर ये फ्यूचर की कोई बात करते हैं, तो शायद थर्ड पार्टी समझ गई है कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, क्योंकि मेरे सामने और भी कार्ड्स हैं। सबके पर्सन ने इस तरह का कोई बिहेवियर या इस तरह का एटीट्यूड थर्ड पार्टी को नहीं दिखाया। कुछ लोगों ने अपना हिडन तरीके से, सीक्रेट तरीके से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। आजकल आपके पर्सन थर्ड पार्टी का फ़ोन उठाना अवॉइड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ और भी लोग हैं। चॉइसेस का कार्ड है यहाँ पर, ऑप्शंस का कार्ड। तो इसको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, क्यों ना मैं ऐसे लोगों के साथ अपना फ्यूचर बनाऊं जो मुझे प्यार करते हों, जो मुझे वैल्यू करते हों, जो मुझे स्पेशल फील कराते हों। तो थर्ड पार्टी का ध्यान भी मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन से हटा हुआ दिख रहा है। अगले कुछ दिनों में ना इनका खींचातानी वाला रिलेशन बन जाएगा। ये एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम स्टार्ट करेंगे कि तुम्हारी वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ, तुम मुझ पे शक करते थे, तुम मुझे बुरा भला बोलते थे, तुम मुझे अपने पार्टनर से कंपेयर करते थे, तुमने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तुम हमेशा ही झूठ बोलते थे, तुमने उसको भी रिलेशन में रखा है, मुझे भी रखा है। तो ऐसे कुछ खुलासे थर्ड पार्टी के साथ आगे आने वाले दिनों में ये दोनों ही कर सकते हैं, पार्टनर भी थर्ड पार्टी भी। बाकी अगले कुछ कार्ड्स हैं कि मनी को और मटेरियल डिज़ायर को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। पैसों को लेकर आजकल इन दोनों में बातें हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन से थर्ड पार्टी पैसे मांगती हो, चाहे हेल्प के तौर पे, चाहे लालच के तौर पे, या फिर गुस्से में आकर कि तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। फिर आपके पर्सन सोचना शुरू कर देते हैं कि आपने कभी उनके लिए ऐसी बातें नहीं की, और उनको फिर आपके ऊपर प्यार आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही नेचुरल है। जब हमारे पास
कोई इंसान पैसों को लेकर लड़ाई करे, झगड़ा करे, डिमांड करे, लेकिन हमें प्यार ना करे, तो हम भी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इसको पैसों से मतलब है या प्यार से मतलब है। तो ब्रेकअप की तरफ रिलेशन जा रहा है। द टावर का अगला कार्ड है मेजर लॉस। थर्ड पार्टी से पार्टनर को मिल सकता है या पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी का कोई भारी भरकम नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो द टावर का कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और जब भी टारो में आता है ये हाई नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। लेकिन हमेशा जीवन में जो आने वाली बड़ी नेगेटिविटी है वो नुकसान नहीं देती। कई बार वो नेगेटिव एनर्जी हमें पॉजिटिव बनाने के लिए ट्रिगर करती है। तो ये इनके लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। अगले कुछ हफ्ते इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जहाँ पर जिसे डील करने के लिए ये दोनों मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली और एनर्जेटिकली रेडी नहीं होंगे। और आपके पर्सन को मन करेगा आपकी तरफ आने का। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। सरप्राइजिंगली आज ये चैनल्ड मैसेज आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। कई बार ये चैनल्ड मैसेज नहीं आते थर्ड पार्टी वीडियोस में या रीडिंग्स में, लेकिन मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है पिछले कुछ महीनों से। थर्ड पार्टी वीडियोस में आपके लिए यूनिवर्स मुझे बहुत कुछ चैनल्ड करवा रहे हैं। देखते हैं ये मैसेज क्या है। तुम प्लीज़ मूव ऑन मत करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। हो सके तो मेरा इंतज़ार करना। आई लव यू। शायद इनको अंदर ही अंदर लगने लगा है कि थर्ड पार्टी में मुझे अब और टाइम नहीं देना, या थर्ड पार्टी शायद किसी और में इंटरेस्टेड है। थर्ड पार्टी को किसी और को डेट करना या किसी और के बारे में सोचना या किसी और के साथ फ्यूचर बनाने में आजकल बहुत मन कर रहा है। और आपके पर्सन लेफ्ट आउट इन द कॉर्नर फील कर रहे हैं कि उनको जैसे रास्ते से हटाया जा रहा है। क्योंकि इस रीडिंग में ना सारा दोष ना थर्ड पार्टी का है, ना सारा दोष आपके पार्टनर का है। इनका जो कर्मा है, इनका जो कार्मिक साइकिल चल रहा है वो इन दोनों को ट्रिगर करता है। अगर ये उस कार्मिक साइकिल से कुछ सीखते नहीं हैं तो बार बार वो पैटर्न रिपीट होते हैं जो आपके इनर कॉन्शियसनेस को, आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं। आपने पैटर्न्स समझ लिए हैं, इन्होंने नहीं समझे। तो ये जो मैसेज आया है कि आप मूव ऑन मत करना, शायद जेन्युइनली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे मूव ऑन ना कर जाएं। उन्हें आपको खोने का डर लग रहा है, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। अब उनको आपका प्यार समझ आ रहा है, और प्यार हमेशा कहते हैं ना कि ठोकर खाने के बाद ही समझ आता है। कुछ लोग इस ठोकर को खाने में कई साल लगा देते हैं, कुछ लोग कुछ ही महीनों में समझ जाते हैं। तो बस आप वेट करिए इस इंसान का, ये आपकी तरफ आ रही है। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं थर्ड पार्टी पे। आप में से ना बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि जो पुराने वीडियोस हैं क्या हम उन्हें सुन सकते हैं, और मैं तो गाइस कितनी बार वीडियोस में ये बातें दोहराती रहती हूँ। कई बार कुछ लोग बार बार वही बातें सुनकर बोर भी फील करते होंगे कि मैम बार बार रिपीट क्यों करते हैं। गाइस मुझे इसलिए रिपीट करना पड़ता है क्योंकि एवरी डे चैनल पर नए दर्शक आते हैं जिन्होंने कभी भी पहले टैरो रीडिंग्स को सुना नहीं होता। उनकी क्वेरीज ज़्यादा होती हैं, उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, उनके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ जब भी मैं कुछ भी रिपीट करती हूँ तो वो सबके लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी से बहुत प्यार है। मेरे लिए मेरे पुराने दर्शक बहुत करीब हैं, और जो मेरे नए जुड़ने वाले दर्शक हैं वो भी मेरे लिए उतने ही ज़रूरी हैं।
तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करा करो, अंडरस्टैंड करा करो। और अगर ये आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको कमेंट में लिखना है गेम ओवर। सिर्फ इतना ही शब्द लिखना है, गेम ओवर, खेल खत्म, ताकि इस थर्ड पार्टी का जल्दी से जल्दी आप दोनों के बीच में से जो खेल है वो ख़त्म हो जाए। अभी गाइस मुझे आपकी रीडिंग में 777 भी दिखा है और यहाँ पे 7 नंबर की भरमार है। तो मुझे 7 नंबर से साउथ नोड की एनर्जी फील हो रही है। साउथ नोड पास्ट लाइफ की हैवी एनर्जी को भी दिखाता है, जिसे हम केतु कहते हैं, शैडो प्लैनेट है केतु। तो हैवी कर्मा लेकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी ये मेजर लाइफ लेसन को सीखने जा रहे हैं। अगले कुछ हफ्ते इनके लिए बहुत ही ट्रैजिकली काम करेंगे। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए गेम ओवर। राशियां सारी आई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर डालना और अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक है उसे भी ज़रूर डाल देना, वो वीडियो भी आ जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।